दोस्तों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी अच्छी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि आप देखने के लिए उत्सुक होंगे। दोस्तों आपने पावर वीडर की वीडियो तो पहले काफ़ी देखी होंगी, लेकिन मैं आपको ऐसी पावर वीडर की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो किसान भाइयों का अक्सर ये सवाल रहता था कि हमें जो है बंजर ज़मीन के अंदर पावर वीडर चला के दिखाइए। दोस्तों आज मैं आपको दावे के साथ ये करता हूँ और दिखाऊँगा जो 8 से 10 साल से लगातार बंजर ज़मीन पड़ी हुई है उसमें आपको मैं ये 12 HP का पावर वीडर चलाकर दिखाऊंगा। दोस्तों मैं आया हूँ पलवल के अंदर AVS इंटरनेशनल कंपनी के अंदर। यह कंपनी लगातार किसान भाइयों के लिए अच्छे कार्य कर रही है और एक से एक बढ़िया एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट किसान भाइयों को समय समय पर देती रहती है। तो हमारे साथ शिवम गुप्ता जी जो कंपनी के मालिक हैं AVS इंटरनेशनल के, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि ये किसानों के लिए इतना शानदार ये 12 HP का पावर वीडर, पावर ट्रैक्टर, पावर टिलर आप इसे बोल सकते हैं, अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों में दिए जाते हैं, तो कैसे काम कर सकता है इसकी पूरी जानकारी, टेक्निकल जानकारी लेते हैं शिवम भाई जी। शिवम भाई जी जो किसान भाई मेरे देख रहे हैं आपको कैमरे की नज़र से, उन्हें आप छोटा सा अपना परिचय कराइए। हाँ जी, नमस्कार जी। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरे जितने भी किसान भाई मेरे अन्नदाता हैं उन्हें मेरी शिवम गुप्ता और AVS इंटरनेशनल तरफ से नमस्कार। और AVS इंटरनेशनल जो कि मैन्युफैक्चर करती है पावर वीडर, पावर रीपर, बैक रोटरी और अन्य एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को, और ऑनलाइन माध्यम से हम हमारे किसान भाइयों को देश के कोने कोने पे अपनी मशीन प्रोवाइड करते हैं। वो उद्देश्य ध्यान में रख के कि हमारे किसान भाइयों का काम सरल व सफल बनाया जाए। जी देख पा रहे हैं ये ब्लैक रंग में बहुत अच्छा है और पीछे इसमें बड़ा अच्छा कलर दिया गया है और बहुत अच्छे लुक के अंदर है। ये बताइए इसकी टेक्निकली जानकारी लेते हैं। इसमें आपने लाइटें भी बड़ी अच्छी दे रखी हैं, रात में किसान भाई काम कर सकता है अपना, जो दिन में काम उसका छूट गया है। तो ये बताइए मेरा किसान बेरोजगार है वो इससे लगभग कितना बिजनेस कर सकता है और किसान भाइयों का काम करने के बाद? जी अगर मैं इसके पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये हमारा एग्रीकट का 12 HP डीजल पावर्ड इंजन है जी, जो सिंगल सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन फ्यूल इंजन कहते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि ये अपने आप में ही एक छोटा ट्रैक्टर है जी। अच्छा, मतलब कि जो काम ट्रैक्टर करता है वो ही ये काम हमारा एग्रीकट का पावर वीडर भी करेगा जी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने इनबिल्ट हेडलाइट का फीचर लगा रखा है जी। साथ के साथ ये सेल्फ स्टार्ट भी है और 40 ब्लेड की रोटरी के साथ और PTO शाफ्ट के साथ और लगभग 20 से 25 अटैचमेंट लगाने के साथ ये अपने आप में ही ट्रैक्टर के वो सारे काम कर सकता है जो हमारे किसान भाई सोचते हैं जब ट्रैक्टर लेने की कि मैं ट्रैक्टर लूं तो वो ये ले और ये इसे लेकर ट्रैक्टर के वो सारे काम अपने खेत में करें। सर इसमें और क्या खासियत है ये बताइए। हाँ, इसका जो दिल जो होता है, इसका इंजन होता है, आपने और कंपनी को मुकाबले इसमें कौन सा इंजन दिया गया है ये बताइए। जी जैसे कि आप आएंगे मैं हुड के यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। जी जी तो इसमें हमने कामा का डीजल पावर्ड इंजन दे रखा है। 12 HP डीजल पावर्ड इंजन, ये सिंगल सिलेंडर में डायरेक्ट इंजेक्शन फ्यूल है जी। और अगर मैं कहूँ तो इसमें हमने 4.5 लीटर का डीजल टैंक दे रखा है, साथ में वर्टिकल एयर फिल्टर, जिससे इंजन बहुत आसानी से, जैसे कि आप जानते हैं कि 12 HP का डीजल इंजन है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, मशीन कितना वर्कलोड सह पाएगी आप देख सकते हैं। उसी चीज़ पे मशीन को सांस लेना होता है, मशीन जब वर्क करती है जो हीट होती है वो कैसे निकले, उसके लिए हमने इसमें वर्टिकल एयर फिल्टर जो 3 वर्टिकल जो बोल रहे हो आप, इसे मेरे किसान भाई को बताइए इसका मतलब क्या है, इससे क्या काम है? जी वर्टिकल ड्राई एयर फिल्टर होता है जी। जी ये बड़ी जैसे 12 HP की मशीनों में यूज होता है, खासकर डीजल पावर्ड इंजन में, क्योंकि डीजल इंजन होते हैं पेट्रोल इंजन से थोड़े बड़े। अच्छा। उस टाइम पे हम इस पे ये वाला एयर फिल्टर यूज करते हैं क्योंकि उस टाइम मशीन सांस अच्छी तरह ले, खुल के ले और मशीन की वर्किंग और RPM और हॉर्स पावर में कोई फर्क ना आए। अच्छा। RPM रेगुलेट हो, मशीन टिक के चले और साथ के साथ आने वाले जितने भी डस्ट पार्टिकल है वह इंजन के अंदर ना जा पाए। अच्छा, मतलब कि अंदर इसके कुछ ना जा पाए, साफ सुथरा इंजन इसके जो है ये काम करे। हाँ जी। अच्छा, अब सर बात करते हैं, आपने बोला था कि जो है सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट देने का कारण क्या था इसका बताइए थोड़ा सा। जी सेल्फ स्टार्ट ये है, जैसे हमारे बड़े बूढ़े किसान भाई हो गए या फिर जो रिकॉइल रस्सी खींच नहीं पाते हैं, जोर ज़्यादा लग नहीं पाता है, तो उनके लिए एक ईजी स्टार्ट है। अच्छा। आप यहाँ पे आके अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ से आपको मैंने ये चाबी दे रखी है। अच्छा, चाबी दे दी है। हाँ जी, मैं आपको ये निकाल के ही दिखा देता हूँ। जैसे कि ये चाबी है, ये चाबी मैंने यहाँ पे स्लॉट में लगाते मैं सबसे बड़ी बात इस इंजन की ये है जी। अब सर इसकी जानकारी आगे बाद में लेंगे। मेरे किसान भाई बड़े उत्सुक हैं
कि जो उसे आप 8 से जो 10 साल की बंजर ज़मीन पड़ी हुई है उसे चला के दिखाओ। हाँ जी जी सर, आप चाहे बंजर ज़मीन पे चलवाइए, चाहे पठारी ज़मीन पे चलाइए, चाहे बुरबरी में सॉफ्ट मिट्टी पे, मशीन की वर्किंग ऐसी है। इसमें लगाया गया 12 HP का डीजल इंजन, इसकी जो स्टील फोर्ज क्रैंक शाफ्ट, साथ में स्प्लैश लुब्रिकेंट सिस्टम, कंट्रीफ्यूगल गवर्नर सिस्टम, साथ में दिया गया भारी गियर बॉक्स, वेट क्लच, लॉन्ग एंड हैवी हैंडल, एरोडायनेमिक डिज़ाइन, इन सारे फीचर को मिला के यह मशीन विदाउट वाइब्रेशन ज़मीन पर टिक के चलने वाली और ना कि भाग दौड़ के, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे RPM रेगुलेट करके चलने वाली मशीन बन जाती है, जो किसी भी मिट्टी पे सक्सेसफुली काम करेगी। और 6 से 8 इंच तक की गुड़ाई, अगर चाहे आप इस पे हल चलाइए, 5-10 हल चलाइए, इस पे आप ट्रॉली चलाइए, इससे आप रीपर चलाइए, इससे आप वाटर पंप चलाइए, अन्य पदार्थ जितने भी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट आप ट्रैक्टर में चलाना चाहते हैं वह इस मशीन से बेखूबी चला सकते हैं। सर जैसे क्या किसान भाइयों को सवाल रहता है कि जो है कि ये कंपन बहुत करते हैं, तो आपके इसमें कंपन का तो कोई सिस्टम नहीं है? जी, जब 12 HP के सेगमेंट की बात होती है तो वह पावर वीडर का SUV होता है। मैं पहले भी ये वीडियो में कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी सेगमेंट की मशीनें कंपन नहीं करती है। दिक्कत क्या आती है, इनकी स्पीड की, इनकी RPM रेगुलेट नहीं हो पाती। उस चीज़ के लिए इसमें RPM रेगुलेटर दिया जाता है जो कि स्पीड को कांस्टेंट रखता है और ज़मीन पे यह टिक के और बहुत बढ़िया तरह गुड़ाई करती है। दिए गए रोटावेटर शाफ्ट, रोटरी ब्लेड्स भी बहुत बड़ी अहम मान्य रखता है मशीन की वर्किंग में, क्योंकि क्या होता है कि मोटे और भारी रोटावेटर ब्लेड ज़मीन में गड़ जाते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, मशीन वहीं की वहीं रुक जाती है और क्रैंक शाफ्ट टूटने का बहुत डर रहता है। इसी वजह से इसमें पतले कार्बन अलॉय के रोटावेटर ब्लेड लगाए हैं जो पैने हैं। मशीन गुड़ाई करते वक्त मिट्टी को काटते हैं, मिट्टी को काटेंगे, कंकड़ों को बाहर निकालेंगे, पत्थरों को बाहर निकालेंगे और लगभग 6 से 8 इंच तक की गुड़ाई का रिजल्ट आपको खेत में देंगे। अच्छा, अब सर एक सवाल और मेरा है, जब किसान भाई से कहते हैं कि हम इस ट्रैक्टर को, मिनी ट्रैक्टर को क्यों लें, हम तो बड़ा ट्रैक्टर ले लेंगे 1-1.5 लाख के अंदर, उसमें क्या कारण रहता है और ऐसा किसान भाई क्यों सोचते हैं और उनसे क्या लाभ इससे हो सकता है, बताइए। फ्यूल की कम खपत जी, मेंटेनेंस ना होना, जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा पाता वहाँ एग्रीकट का पावर वीडर चला जाए, जहाँ पे ट्रैक्टर खरीदा नहीं जा पाता वहाँ पे एग्रीकट का पावर वीडर ले। ऐसी कई सारी समस्याओं का समाधान ये एग्रीकट का पावर वीडर लेकर हम आए हैं। आपको मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं है। इंजन की खपत लगभग 800 ml से 1 लीटर है। लगभग ये लगा के चलिए आसान भाषा में, एक दिन के 500 से 600 रुपये जो आप खर्च करेंगे ट्रैक्टर में, आप पावर वीडर के साथ लगभग 150 से 200 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। और साथ के साथ आमदनी आप इस मशीन के साथ कमा सकते हैं। इन्हें आप रेंट पे दीजिए, रेंट पे देकर इनसे कमाइए, बागवानी में इसे यूज़ करिए, खेतों में यूज़ करिए, बड़े बड़े खेतों में इससे यूज़ करिए। मतलब आप जो ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं वह भी इससे साथ कर सकते हैं, जो ट्रैक्टर से काम नहीं हो पाता वह भी इस मशीन के साथ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मल्टीपर्पज़ ऑल इन वन पावर वीडर यह बन जाता है। अब जैसे 9 HP या ये जैसे ये 12 HP है, तो 9 HP ज़्यादा तेल खाएगा, ये 12 HP जैसे बड़ा है ये 12 HP, तो ये तो तेल भी ज़्यादा खाएगा फिर? सर क्या होता है, वर्कलोड पे निर्धारित रहती है मशीन। जी। आप 9 HP लीजिए, 12 HP लीजिए, आप 12 HP से जैसे आप 7 HP ले लीजिए, वर्कलोड पे आधारित रहती है। सर आप एक बहुत कॉमन बात है, ये कॉमन सेंस की भी बात हो जाती है। मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे पता है कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ तो मेरी एवरेज घटेगी, वहीं की वहीं मैं किसी खाली हाईवे पे गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी एवरेज बढ़ेगी। ऐसी अगर मैं इस मशीन को किसी भारी और किसी हार्ड मिट्टी पे से चलाऊँगा तो मेरे को चक्कर ज़्यादा काटने पड़ते हैं, मुझे गुड़ाई ज़्यादा प्रॉपर करनी पड़ती है, उस टाइम इंजन की खपत बढ़ जाती है। पर सॉफ्ट मिट्टी पर चलाऊँगा तो इतना मुझे चक्कर कटवाने की मशीन की जरूरत नहीं है, वर्कलोड भी कम हो जाता है। उन सब को ध्यान में रख के, उनकी एवरेज को ध्यान में रख के कम से कम आप ये लगाइए 800 ml से 1 लीटर तक की खपत इंजन की रहती है। 1 लीटर से ज़्यादा खपत नहीं जाती है। जी। अब सर जैसे कि आपने पिस्टन के बारे में बताइए, इसकी पिस्टन आप कौन सी यूज करते हैं इसमें? इसमें जी रोबस्ट पिस्टन होती है जी, क्रैंक और स्टील फोर्ज क्रैंक शाफ्ट रहता है, सारे कोलैबोरेट होकर चलते हैं जी। और लॉन्ग लाइफ इसमें सारा सिस्टम रहता है, क्योंकि इसमें जो हमने इंजन के अंदर जो इसमें मटेरियल लगाए हुए हैं, आप चाहे क्लच की बात कीजिए, चाहे आप क्रैंक शाफ्ट की बात कीजिए, चाहे पिस्टन शाफ्ट की बात कीजिए और बड़ा कंबशन चैम्बर की बात कीजिए, वो सारे प्रोटोकॉल्स को देख के बनते हैं। पावर वीडर का एक स्पेशल इंजन तैयार होता है जो पावर वीडर के लिए ही यूज़ होता है। और ख़ासकर इनका सबसे बड़ी बात क्या होती है, होती ही हार्ड मिट्टी, पठारी मिट्टी, काली क्षेत्र की मिट्टी में ही यूज़ होते हैं। असल में क्या है कि जी आप देखिए पहाड़ी मिट्टी में पावर वीडर का चाल चलन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे
ट्रैक्टर नहीं चलते। जैसे जैसे हमारे किसान भाई जागरूक हो रहे हैं, टेक्निकल हो रहे हैं, वह अपना काम सरल व सफल बनाना चाहते हैं, तो यूपी और हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में भी इनका चाल चलन बढ़ता जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रख के आप इस मशीन को आप भारी मिट्टी में भी चलाइए, सॉफ्ट मिट्टी में भी चलाइए, इंजन पे कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा। बहुत भारी इसमें बहुत अच्छे अलॉय लगाए हैं और ख़ासकर पावर वीडर के इस्तेमाल को देखते हुए ही लगाए हैं। अब जैसे सर, जैसे कि किसान ले लेता है, पहली बार किसान ने लिया है, अब इसकी जो है घर पहुंचने के बाद में वो सेटिंग वगैरह कैसे करेगा, क्योंकि ये तो बॉक्स में बंद होकर जाएगा। जी, ये सेमी असेंबल्ड मशीन आप पे पहुंचती है। अच्छा। तो सेमी असेंबल्ड का मतलब ये नहीं है कि हमारे किसान भाइयों को पूरी मशीन जोड़नी पड़ेगी। अच्छा। हैंडल अलग हो जाते हैं, हैंडल के लिए आपको ये लगाना होता है, एक ये लगाना होता है, और टायर अलग होता है और मडगार्ड अलग होता है। अच्छा। और फिर भी हमारी कंपनी क्या होता है कि आप हमसे मशीन लीजिए, जैसे ही आपके घर तक मशीन पहुंच जाती है, यह मशीन आप जब तक जोड़ नहीं लेते, जब तक आप इसमें इंजन ऑयल करके इसे स्टार्ट नहीं कर लेते, हमारे स्टाफ के मेंबर आपके साथ वीडियो कॉल पे रहेंगे और वह कट नहीं करेंगे वीडियो कॉल जब तक आप मशीन को बिल्कुल स्टार्ट करके तसल्ली पूर्वक इस मशीन से ये ना कह दे कि जी अब मैं खुश हूँ, मशीन स्टार्ट हो गई है, अब मैं इस मशीन के साथ काम कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ किसान भाइयों के ये मेरे पे भी कमेंट आए हैं कि सर हमने मशीन हमारे घर पहुँच गई और हमने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने CL वगैरह या कुछ डाला नहीं और ऐसी चलानी शुरू कर दी। कुछ समय बाद पता चला कि कुछ दिन तो चल गई वो, लेकिन वो इंजन ही सीज हो गया। तो इसमें किसान भाइयों को क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, ये बताइए। जी, उसी के लिए मैंने आपको अभी पहले भी बात बताई है कि हम वीडियो कॉल पे रहेंगे। अच्छा। जैसी मशीन आ जाती है, हम किसान भाई हमसे कांटेक्ट करते हैं, जी मशीन आ गई, तो हम किसान भाइयों को ये कहते हैं कि जी अभी आप मशीन मत जोड़िए, हम आपको वीडियो कॉल करेंगे। हम वीडियो कॉल करने के बाद हमारे सामने मशीन जोड़िए और हम बताएंगे कि आपको क्या क्या डालना है, ताकि हमारे किसान भाई भूल चूक में कोई गलती ना कर दे और मशीन का कोई भी पार्ट खराब ना हो जाए। सर, इसकी हमने बिल्कुल टेक्निकली जानकारी तो पूरे पावर वीडर की हमने ले ली। अब ये बताइए, मेरे किसान की जेब है ढीली, वो ये बताइए इसमें सब्सिडी वगैरह मिलेगी या नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि कुछ सरकार से मुझे इसमें लाभ मिल जाए। हमारी जितनी भी मशीन्स हैं, हमारे एग्रीकट पावर वीडर जितने भी है, वह NRFM TTI, यह गवर्नमेंट रीजन है, गवर्नमेंट टेस्टिंग सेंटर है हिसार में। अच्छा। वहाँ से टेस्ट होकर आती है और वहाँ से ही आप सभी को यह गवर्नमेंट टेस्टेड बन जाती है और आप इससे सब्सिडी अपने क्षेत्र से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अलग अलग राज्यों में अलग सब्सिडी होती है। हाँ जी। जो जिस हिसाब राज्य में सब्सिडी मिल रही है उस हिसाब से इसे ले सकते हैं। हाँ जी। अब सर हम बात करते हैं इसकी प्राइस की और गारंटी वारंटी की। किसान ने पूरा मन बना लेने का, अब इसके प्राइस और गारंटी वारंटी बताइए। जी, हम वारंटी 1 साल की देते हैं। जी। मेरे किसान भाई, अगर 1 साल के बाद भी आपको स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धि की जरूरत हो, आपके पास मशीन 10 साल से है, 20 साल से है, तब भी उस मशीन का स्पेयर पार्ट्स हम आपको अवेलेबल कराएंगे। अच्छा। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस हमने इस मशीन का रखा है 95,000, जो कि है 95,000। अच्छा, किन नंबरों पे संपर्क करें कंपनी के लिए? जी, 9138388002 और 9138388003 नंबर पे आप हम पे संपर्क करें। 10,000 हमारा बुकिंग अमाउंट है, 10,000 रुपये डलवाइए और आपके अगले दिन आपकी हम डिस्पैच करा देंगे और 4 से 6 दिन के बीच में आपके घर तक डोर डिलीवरी का हमारा वचन बंद है। मैं वचन करता हूं कि आपके घर तक ये मशीन पहुंचेगी और घर तक 4 से 5-6 दिन में आपके पास ये मशीन आ जाएगी। अब सर, मैं आपके कंपनी में आया हूं पलवल के अंदर, इतनी दूर से चलकर आया हूं, मेरे किसानों के लिए आप उन्हें क्या गिफ्ट कर रहे हो 2022 के अंदर, क्योंकि मैं किसानों के लिए लड़ता हूं। जी, आपके चैनल के माध्यम से जी, कोई भी किसान भाई आपका चैनल सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे कंपनी का नंबर पे भेजता है, तो उसे मैं इस मशीन को मात्र 85,000 रुपये, जो कि 10,000 तोड़ देता हूं, मैं पूरे 10,000 का ऑफर में डिस्काउंट देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इसे 85,000 रुपये में आपके किसान भाइयों को मैं मशीन प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल 10,000 की एकदम छूट होने वाली है। हाँ जी। तो किसान भाइयों देखिए, शिवम भाई ने आपको 10,000 रुपये की मेरे चैनल के माध्यम से आपको स्पेशल छूट दे दी है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही मैं आपको आगे आने वाले समय के अंदर अच्छी वीडियो दिखाऊंगा। मिलता हूं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।